हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। केमिस्ट्री का यह पहला चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बेसिक भी है। इसमें हम अपने आसपास होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को समीकरण और सूत्रों के रूप में लिखना सीखेंगे और इसी पहले चैप्टर के बेसिस पे जो हमारी केमिस्ट्री है उसके सारे रिएक्शन चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो रसायन होता है, रसायन विज्ञान, वह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तन और उसके अध्ययन का विज्ञान होता है। तो ठीक है, तो एक पदार्थ से जब कोई नया पदार्थ बनता है विभिन्न गुणों वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, हमारे आसपास दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे मान लीजिए जल है, जल ठोस अवस्था में गई तो बर्फ बन गई, गैसीय अवस्था में गई तो वाष्प बन गई। तो यहाँ पे नए पदार्थों का निर्माण नहीं हो रहा है, एक पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में आ रहा है। ठीक है, जैसे मोम का पिघलना हो गया, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरी चीज़ों में देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती जल रही है, आप श्वसन कर रहे हैं, पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के आंतरिक और बाह्य परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे लोहे में जंग लगना, आप इसे सामान्य रूप से देखते हैं, किसी पदार्थ का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, या इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप सिंपल परिभाषा याद कीजिए, रासायनिक अभिक्रिया वह क्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया वह क्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके नए गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कार्बन है, कोयला, उसको हम दर्शाते हैं सी से। ठीक है, कार्बन को दर्शाते हैं हम सी से, और फिर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो CO2 गैस बनाता है, CO2। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि CO2 गैस हमारी बन रही है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है? कोई भी रासायनिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होगा, और नए पदार्थ का निर्माण हुआ ये हम कैसे जानेंगे? ये जानेंगे उसमें उसके गुणों में परिवर्तन से। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है यानी जो पुराने पदार्थ के गुण होते हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, H2 और O2। ठीक है, H2 और O2 ये मिलकर के बनाते हैं H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपका हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर के पानी का निर्माण किए, H2O का निर्माण किए। तो यहाँ पे क्या होगा? जो H2O का गुण होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के गुण से बिल्कुल विपरीत होगा, क्योंकि जो H2 गैस होती है ज्वलनशील होती है और O2 होती है उसको जलाने में सहायक होती है, लेकिन जो पानी बनता है H2O वो क्या होता है? आग बुझाने में सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का। अब देखिए इसमें क्या होता है? कोई ए पदार्थ है, ए, या किसी दूसरे पदार्थ बी में बनता है। ठीक है, यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ए जो पदार्थ है, ए पदार्थ को हम बोलते हैं अभिकारक, जो अभिक्रिया में हिस्सा ले रहा है। अब बी पदार्थ है, बी पदार्थ को हम बोलते हैं उत्पाद, यानी जो बन रहा है। ठीक है, ये दूसरे रूप में भी हो सकता है, एक या एक से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यक्स और ए मिले, बी और वाई बना दिए। ठीक है, तो ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो रासायनिक परिवर्तन को आप दूसरे रूप में समझिए, जैसे आपका है Na, इसको बोलते हैं सोडियम, और फिर साथ में क्लोरीन, ये जब दोनों मिलते हैं तो आपका बनता है NaCl। NaCl मतलब नमक। ठीक है, तो आपका यहाँ पे नमक बना। नमक क्या है? रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, और इसका गुण Na और Cl दोनों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, सोडियम काफ़ी ज्वलनशील होता है, क्लोरीन एक विषैली गैस होती है, लेकिन NaCl देखिए इसका प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Na और Cl दोनों अभिकारक हैं और NaCl उत्पाद है। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद को समझने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, तीर, जो तीर होता है, तीर के जो दाहिने ओर होता है इधर उत्पाद होता है। ठीक है, और जो इसके पहले ओर होता है वो क्या होता है? वो अभिकारक होता है। ठीक है, इधर मान लीजिए इधर जो भी पदार्थ है वो अभिकारक होगा, और तीर के दाहिनी ओर जो भी, यानी तीर के दिशा की ओर जो भी होगा वो उत्पाद होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखते हैं, जैसे भोजन का पाचन।
भोजन पचता है तो उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज से रिएक्शन करती है और CO2 गैस बनाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, साथ में ऊर्जा रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन CO2 में परिवर्तित हो रहा है तो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, क्योंकि CO2 और ऑक्सीजन के गुण बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। लोहे पे जंग लगना आप ऑब्जर्व करते हैं, मैग्नीशियम का फीता जलना, दही बनना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हो सकता है ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवस्था में परिवर्तन, तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते जाएंगे कि कहाँ में अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। जैसे NaCl वाले एग्जाम्पल में आप देखिए, Na ठोस है और क्लोरीन आपकी गैस है, ठीक है। ये Cl जो है गैस है, जो Cl है आपका क्लोरीन ये गैस है, ये क्लोरीन क्या है, गैस है। लेकिन आप NaCl नमक देखें, नमक किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, तो यहाँ पे क्लोरीन किस में परिवर्तित हो जा रहा है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो सकता है, उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन जब जलता है C+O2 CO2 बनता है। कार्बन जब जलता है C+O2 तो ये क्या बनता है, CO2 बनता है। तो यहाँ पे कार्बन है ठोस अवस्था में है और यहाँ पे जो CO2 बना है ये गैस अवस्था में हो गया। तो आपके अवस्था में क्या परिवर्तन आया, ठोस से गैस में परिवर्तित हो गया। अवस्था में परिवर्तन से हमारा मतलब है ठोस, द्रव और गैस किसी दूसरे फॉर्म में चले जाना है। यानी मान लीजिए ठोस से द्रव जा सकता है, द्रव से गैस जा सकता है, गैस से ठोस जा सकता है, ठीक है। और देखिए रंग में परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे आप जंग लगने में देखते हैं कि लाल या भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है, भूरे रंग का हो जाता है लोहा जब उसमें जंग लग जाता है। तो अवस्था में परिवर्तन भी होता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन के आप और भी बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए जब कोयला जलता है, कभी कभी आप देखे होंगे सफ़ेद धुआं निकलने लगता है, तो ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन जब पूरे मात्रा में नहीं रहता है, कम ऑक्सीजन उपलब्ध रहता है, तब आप कोयला जलाते हैं तो सफ़ेद धुआं निकलने लगता है, क्योंकि इसमें CO गैस रहती है, ठीक है, इसलिए वो सफ़ेद दिखाई देता है। CO या दूसरी गैसें रहती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कलर में चेंज हो रहा है। कोयला जो कि काला है और सफ़ेद पदार्थ में बदल जा रहा है, तो यहाँ पे कलर में भी चेंज हो सकता है। तापमान में परिवर्तन, देखिए ये अभिक्रिया आप देखें, जैसे आप चूना देखें CaO, इसको जब आप पानी में डालते हैं तो आपका बनता है CaO या छोड़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और आप देखे होंगे कि पानी खौलने लगता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तापमान में परिवर्तन हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ। अब देखिए गैस का उत्सर्जन आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें गैस का उत्सर्जन होता है। ये आप दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे अम्ल और क्षार में। जब कोई भी धातु जब आपका अम्ल से अभिक्रिया करता है, ठीक है, धातु जब आपका अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कोई भी सक्रिय धातु जब अम्ल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो सकता है, गैस मुक्त हो सकती है। और एक चीज़ होता है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब एक पदार्थ होता है जो सॉल्यूशन के ऊपर रह जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूध जब फटता है, पनीर बनता है, तो पनीर क्या हो जाता है, दूध के ऊपर चला आता है, या जो दूसरा लिक्विड बचता है, पानी बचता है, उसके ऊपर चला आता है। तो उसी तरह से अवक्षेप होता है। तो अवक्षेप क्या होता है, किसी रासायनिक परिवर्तन में बनता है और ये सॉल्यूशन के ऊपर चला आता है। तो किसी रासायनिक परिवर्तन में अवक्षेप भी बन सकता है, ठीक है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, ये आप थोड़ा सावधानी से समझेंगे कि हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब इधर क्या, ये एरो है, एरो का ये दाहिना ओर है और ये बायां ओर है, ठीक है। इसको हम लेफ्ट बोलेंगे, इसको राइट बोलेंगे। जो लेफ्ट ओर है इधर हम अभिकारक लिखते हैं, यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसको हम लेफ्ट की ओर लिखेंगे। जो पदार्थ बनेंगे उसको हम राइट ओर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे जिंक है और जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जिंक है। जिंक क्या है, जिंक एक धातु है, ठीक है, जिंक एक धातु है, ये जिंक एक धातु है और ये साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रही है। तो हम जानते हैं, अभी आपको बताएं कि कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों क्या हैं, दोनों अभिकारक हैं। ये अभिकारक मिलकर के जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, शब्दों के रूप में इसे लिखा गया है। जैसे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, यह बहुत बड़ा है। जैसे मान लीजिए हिंदी वाला बच्चा हिंदी में लिखेगा, उर्दू वाला उर्दू में लिखेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखेगा। तो चूँकि साइंस में ये सब नहीं चल सकता है, साइंस यूनिवर्सल होता है, पूरे दुनिया के लोगों को एक तरीके से समझ में आना चाहिए, इसलिए साइंस का एक अलग ही अपना लैंग्वेज होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, संकेतों के रूप में लिखते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ पे जिंक,
जैसे जिंक को Zn से दर्शाया गया है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को दर्शाया गया है, ZnSO4 जिंक सल्फेट को लाया गया है, H2 से हाइड्रोजन को दर्शाया गया है, हाइड्रोजन गैस को। तो देखिए ये कुछ आपसे मैं बोलूँगा, आप कुछ फार्मूले याद कर लीजिए जो आपके दैनिक जीवन में यूज होते हैं, जैसे कुछ एसिड के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, इसके अलावा कुछ बेस के, कुछ साल्ट्स के। आप फार्मूले जब याद कर लेंगे तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में आसानी रहेगी। इसके अलावा जो शुरू के 15-20 तत्व हैं उसके नाम आप याद कर सकते हैं, वो सिंबल याद कर सकते हैं। इससे आपको केमिस्ट्री पढ़ने में और सहूलियत रहेगी। ठीक है, तो आप उतना कर लेंगे, आप जहाँ से भी ढूंढना चाहेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, या आपके बुक में अवेलेबल है, कुछ तत्वों के नाम, कुछ आपके अम्ल के नाम, क्षार के नाम, इसके अलावा कुछ साल्ट्स के नाम आपके पास अवेलेबल हैं। चलिए हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण देखिए यहाँ पे डिफिनीशन लिखी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ समझा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे क्या होता है, कोई पदार्थ यदि लिक्विड स्टेट में है तो उसे एल से लिखते हैं, उसके नीचे हम लिख देते हैं। यदि वो जलीय माध्यम में है तो AQ से लिखते हैं। AQ मतलब होता है एक्वस, तो उसे हम AQ से लिख दें। यदि वो ठोस अवस्था में है तो यस से, स्मॉल एस से लिखते हैं। यस मतलब होता है सॉलिड। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लिखते हैं। इसके अलावा गैस यदि रिलीज हो रही है, मान लीजिए कोई CO2 गैस बन रही है तो हम CO2 लिख देंगे, उसके अलावा ऊपर तीर का निशान लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, और देखिए यदि कोई अवक्षेप बन रहा है तो नीचे हम तीर का निशान लगाते हैं। जैसे BaCl2 का अवक्षेप बना तो BaCl2 के नीचे हम तीर का निशान लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अवक्षेप बन रहा है। और हम क्या करते हैं, और तीर के ऊपर हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे डेल्टा हम बना देते हैं, ये डेल्टा त्रिभुज की तरह बनाते हैं। इसका मतलब हुआ कि तापमान में परिवर्तन हुआ है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है कि ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, इससे यह पता नहीं चलता है। इससे सिर्फ यह पता चलता है कि तापमान में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और भी हम बहुत सारा काम करते हैं। ठीक है, जैसे उत्प्रेरक को लिख देते हैं, या अन्य दूसरी जो कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें लिखना रहता है, जैसे कितने डिग्री सेल्सियस पे ये अभिक्रिया हो रही है, इसके लिए क्या कंडीशन है, सबको हम तीर के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो आप इसे समझ गए होंगे कि अवस्था को कैसे लिखते हैं और तीर के ऊपर क्या क्या लिखा जा सकता है।